गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ मस्त और प्रसन्न होंगे और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ उसको आप लोग देखते होंगे। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एकांकी और नाटक चलते हैं। एकांकी की किताब से एकांकी, काल, पुरुष और अजंता की नर्तकी मैं पढ़ा रही हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल एकांकीकार हैं। अनूप और प्रभा पति पत्नी है जिनके बीच में एक तस्वीर को लेकर वाद विवाद चल रहा है। वो तस्वीर अनूप की माँ की है। अनूप नहीं चाहता कि उसकी माँ की तस्वीर कहीं लगाई जाए, तस्वीर ही नहीं लगाई जाए। तस्वीर लगाना उसको अच्छा टेस्ट नहीं लगता, थोड़ा नाराज हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें टेस्ट वाली बात कहाँ है, ये तो पूजनीय है। तो अनूप कहता है ये तो कल्पना में अच्छा लगता है, असलियत में चीज़ें वैसी खूबसूरत नहीं होती जितनी कल्पना में होती है। तब वो उसको शायर होने का ताना देती है और इस बीच में एक फोन आता है जिसको वही उठा लेती है, वो अटेंड कर लेती है उस फोन को। वो आके लपक के बात करने वाला होता है, वो मना कर देते हैं कि आज साहब नहीं आएंगे। और उसने कहा कि मुझे जाना था, ये कहती है नहीं जाने दूंगी। कह तो दिया नहीं जाना है, तुम दफ्तर के अफसर, मैं तुम्हारी अफसर। अनूप कहता अच्छी बात है, जो आ गया। खुश? प्रभा पूछती और तुम भी खुश? ये चुप रहता है। प्रभा बोलती आखिर ऐसी क्या बात है, माताजी का ही तो चित्र है, किसी का भी हो। मुझे दीवारों पर चित्र लटकाना बिल्कुल नापसंद है, टेस्ट भी मुझे गंदा लगता है। वही बात आ गई, किसी का भी चित्र हो। अब माँ के चित्र की तुलना किसी के भी चित्र से कर रहा है, कुछ तो बात होगी। वो टेस्ट पसंद नहीं, वो बोलती है कि इसमें टेस्ट की बात कहाँ आ गई, ये तो धर्म की बात है। यह तो वह चित्र है जो पूजनीय है, अगर ये नहीं होती तो मुझे तुम कहाँ मिलते। अनूप कहता प्रभा देखो तुम मुझसे जिद न किया करो, ले जाओ यहाँ से यह तस्वीर, ले जाओ। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये तस्वीर तुम ले जाओ यहाँ से। पर कहाँ ले जाऊं? जिस स्वर्गीय माँ की तुम इतनी प्रशंसा करते हो, दुनिया भर में जिसकी स्तुति गाते हम नहीं अगाते, मन में जिस अपूर्व माँ की इतनी पूजा है, उनके चित्र से तुम्हें इस तरह की आपत्ति क्यों हो रही है कि मैं ले कहाँ जाऊं? लेकिन इस चित्र को जिसकी तुम तारीफ करते हो, जिसके लिए तुम दुनिया भर में बोलते हो कि त्यागमयी मूर्ति थी, उसके चित्र को तुम छुपाना चाहते हो, उसके चित्र की तुम चर्चा तक नहीं करना चाहते। अनूप कहता छोड़ो इसे, कुछ और बात करो, छोड़ो, उसी बात करते हैं। मैं शाम को तुम्हारे लिए ऑयल पेंटिंग लाऊंगा, मैं शाम को तुम्हारे लिए अच्छी ऑयल पेंटिंग लाऊंगा, बेहतरीन और कीमती। वह जो चित्रकला प्रदर्शनी हुई थी ना, उन्हीं में से फिर खूब लगाना चित्र, एक ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में और एक अपने सिर पर। ऐसा कह के प्रभा हंस पड़ती है। लास्ट वाला शब्द, आधा सेंटेंस वो कहती है। ये कहता है कि तुमको चित्रों का शौक है, तो हम लोग गए थे ना एक बार वो एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में, वहां से एक लाऊंगा और एक तुम ड्राइंग रूम में लगा लेना, एक बेडरूम में। और आगे कुछ बोलने वाला होता है तो उसके पहले वो कह देती है, और एक अपने सिर पर और हंस पड़ती है, और एक मेरे सिर पर भी, ये कह के अनूप हंस पड़ता है। फिर दोनों हंसते हैं। अब प्रभा को याद आया तो चित्र की बात पे नाराज था, कहती है जाओ मैं कोई चित्र नहीं लगाऊंगी। पैकेट लिए भीतर जाने लगती है। अनूप रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, मेरे भी चित्र को नहीं बड़े आए मेरे चित्र को माँ के सामने। जब मैं माँ के चित्र के लिए नखरा देख रही हूँ ना तुम्हारा, तो तुम कौन से बड़े 30 मार खाओ लड़ोगे। अनूप कहता है तब मेरी माँ का ही चित्र क्यों? एकदम मूड बदल गया। भाई मेरा भी चित्र नहीं लगा सकती, कोई चित्र नहीं लगाओगी, मेरे माँ का क्यों? अकेली तुम्हारी माँ क्यों? वह मेरी भी तो माँ हुई। मैं लगाऊंगी तो केवल यही चित्र, पहले माँ, फिर बीच में फिर आगे वो बात कट जाती है। अनूप बोलेगा लेकिन पहले प्रभा की सुन ले। अकेली तुम्हारी माँ क्यों? वो कहता है ना
कि मेरी माँ का ही चित्र क्यों? तो कहती है अकेली तुम्हारी माँ ही थोड़ी है, ये मेरी भी तो माँ है। मैं लगाऊंगी तो केवल यही चित्र, पहले ये लगाने दोगे तुम? इसने मना किया था कि ये ले जाओ, यहाँ से हाथ जोड़ता हूँ। तो कहती है पहले ये लगाने दोगे फिर? अनूप कहता आखिर क्यों? प्रभा बोलती है पता नहीं, मुझे जाने दो ना, मेरा रास्ता छोड़ो। अनूप कहता जिद्दी हो तुम इसलिए, मेरी माँ अंधी भिखारिन थी इसलिए। एक तो तुम जिद्दी हो, मेरी बात नहीं सुनना इसलिए यही लगाओगे, और दूसरी बात मेरी माँ अंधी थी, भिखारिन थी, तुमको बेइज्जती करनी है। लेकिन जब ये कहता है मेरी माँ अंधी थी, भिखारिन थी, तो प्रभा चीख कर अनूप का मुंह थाम लेती है। अनूप, इस तरह से, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह डाला? ये क्या कह रहे हो तुम? इसको बिल्कुल सहन नहीं होता कि माँ को अंधी भिखारिन कहे। अनूप कहता है तुम उसे नुमाइश की चीज समझती हो, जो नितांत अपना है, दर्द की तरह जो भोगा गया है, वह किसी को दिखाने की चीज नहीं है। मेरी माँ जो, अनूप का गला भर आया और कहता तुम इसको नुमाइश की, प्रदर्शनी की, दिखाने की चीज समझती हो, जो नितांत अपना है, जो बिल्कुल पर्सनल है, जो दर्द की तरह भोगा गया है, वह किसी को दिखाने की चीज नहीं होती। माँ को दर्द की तरह भोगा है, माँ इसका गोपनीय दुख है, माँ इसकी दुखती रग है। माँ अंधी थी, माँ भिखारिन थी, भीख मांगती थी, इसको पालती थी, इसके बाप का नहीं पता, इसको ये सबसे छुपा के रखना चाहता है, उस याद को, उस नाम को, उस फोटो को। किसी को दिखाने की चीज नहीं है। मेरी माँ जो ... यानी और कुछ बोलता अपनी माँ के लिए। प्रभा कहती है खबरदार, कैसी भी थी वह माँ थी, कितना महान पद है उनका। माँ को नहीं देखा था, अकेली बच्ची बड़ी हुई, तो कहती है बस चुप, एक भी बात माँ के लिए नहीं बोलेगी, उनका पद बहुत महान है। और फिर वह माँ जिसने तुम जैसे पुरुष को जन्म दिया, फिर माँ भी कौन सी माँ? अभी तक अनूप का असली चेहरा नहीं पहचानती है। कहती है कौन सी माँ जिसने अनूप जैसे पुरुष को जन्म दिया, इतना प्यारा इंसान। अनूप कहता तो कौन सा कमाल कर दिया जन्म देकर, है जन्म दिया, क्या कमाल कर दिया। प्रभा कहती है उसे मैं जानती हूँ, क्या कमाल किया ये मुझे पता है। जानती हो तो अपने पास रखो, ईश्वर के लिए उसकी विज्ञप्ति न दो। अगर तुम जानती हो कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म दे के कमाल किया, तो अपने पास रखो, विज्ञापन मत लगाओ उसके। कैसे कैसे बोल रहे हो तुम आज? ऐसे ना बोला करो अनूप, तुम्हारे पाँव, वो उसके पाँव पड़ने वाली होती है, आंचल में मुंह छुपाने वाली होती है, रोने जैसा मूड हो जाता है कि आज तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत बोलो। अचानक आंचल में मुंह छुपा लेती है, सहसा पृष्ठभूमि में फिर गूंगी की आवाज। पृष्ठभूमि में गूंगी की आवाज है, पृष्ठभूमि यानी गूंगी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इनकी बातचीत में पीछे से वो आ रही है। अनूप बोलता है चंदू चंदू। क्या सरकार? दौड़ के आया बिल्कुल। वह देख गूंगी फिर आ गई, मौत की तरह खड़ी खड़ी हंस रही है। मार के भगा दो उसको। वो इतना चिढ़ाती है इसको, वो चिढ़ाती नहीं है, ये चिढ़ता है उससे इतना कि इसकी आवाज़ से इसको गुस्सा, खो 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 करके वो जो इशारे में मांगती है, कहता है उसको भगा दे तू। मैं बोलता हूँ क्योंकि ये गूंगी है, इसकी माँ अंधी थी, वो भी भिखारिन थी, ये भी भिखारिन है। चीज़ों का सामने कई बार एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब रिलेट हो जाती है तो सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। भगा उसको मार के। चंदू झपटता है, आज इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अब भागती क्यों है? पकड़ ले इसे। बोलता गुस्से में जाता, आज तो इसकी गर्दन ही मरोड़ दूंगा मैं। और वो सुन के भाग रही होगी तो कह रहा भाग क्यों रही है, रुक पकड़ो। प्रभा कहती कौन है, क्या बात है? अनूप कहता कुछ नहीं, तुम खुश हो जाओ, ऐसे न देखो मुझे। प्रभा तुमने जितना मुझे दिया है उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया है। कहता है छोड़ो प्रभा, कोई बात नहीं थी, तुम खुश हो जाओ। बेवजह हम लोगों में तनाव हो गया। तुमने मुझे जितना दिया है उससे 1000 गुना मेरी माँ को दिया है।
वो कहता है जितना उसको दिया है उससे 1000 तो उसकी गुना ज़्यादा माँ को दे दिया। उस दिवंगत आत्मा को तुमने कितनी स्वर्गिक शांति दी है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। उस दिवंगत आत्मा को हमेशा धुतकारा गया, छुपाया गया, उसको तुमने कितनी शांति दी है ये तुम सोच भी नहीं सकती। उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं तुम वह आपका प्रयोग तुम नहीं करोगे। अनूप कहता है कि उसने उसको जितना सुकून दिया है उससे 1000 गुना तो उसकी स्वर्गवासी माँ को दिया है। इतना सम्मान उसने उसकी माँ को मरणोपरांत दिया है कि सोचने में ताज्जुब हो रहा है। उनको स्वर्ग में कितनी शांति मिली होगी यह सोचने की बात है। प्रभा कहती है मत करो पागलों जैसी बातें, तुम्हें कई बार समझाया है, जो तुम हो वही तो मैं भी हूँ, तुमसे अलग मेरी कहाँ सत्ता है, तुम्हारे लिए तो मैंने सबको छोड़ दिया। कहती है ये पागलों जैसी बातें अनूप ना करे। अनूप है तभी तो वो है, अनूप के बिना वो क्या है, अनूप से अलग वो क्या है। अनूप के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। इतना उच्च कुल, जो भी कह दीजिए उच्च कुल, मतलब समाज में सम्मान था, पैसे थे, पिता की एक इज्जत थी, ओहदा था, लव मैरिज की है इसने। कहती है कि इसके लिए तो सब कुछ छोड़ दिया। अनूप कहता है एक्सक्यूज मी डियर, तुमसे मैं केवल यही चाहता हूँ, कुछ ऐसा करो प्रभा, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा अतीत मुझे भूल जाए, जो बीता है बीत गया है उससे मेरा पिंड छूट जाए। ये बोल रही थी कि तुमसे मैं हूँ, तुम्हारे बिना क्या हूँ। बीच में बोलता है एक्सक्यूज मी डियर, मैं बीच में एक बार व्यवधान दूंगा, तुम कुछ भी करो, मैं केवल ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अतीत की यादें छुड़वा दो। जो बीत गया वो बीत ही जाए, वो मेरे साथ बार बार जिंदा क्यों रहता है, मेरा पिंड छूट जाए। मेरा अनूप कह रहा है, एकांकी की व्याख्या में बड़े प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे उसका। अनूप कहता है कि उसका अतीत उससे छूट जाए, वह अपने अतीत से पूरी तरह से आजाद होना चाहता है। उसके अतीत ने उसको अजगर बन के जकड़ लिया है, वो नहीं रहना चाहता उस अतीत के साथ इस तरह से। फिर वही बातें, जाओ मैं नहीं बोलूंगी। ये देखते कि फिर उदास हो गया, फिर उदासी भरी बातें करने लगा, बोलते मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। नहीं, प्रभा को कंधे से थाम लेता है, दोनों कंधों पे हाथ रख के बोलता है मेरा अतीत मुझे थकाता है, शक्तिहीन कर देता है, मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ। मैं ये याद भी नहीं करना चाहता कि मैं एक गली की अंधी भिखारी का पूत हूँ, अशुभ, निराधार, त्याज्य। और प्रभा के अंत में मुंह छुपा लेता है, कहता है उसके कंधों पे हाथ रख के कि उसका अतीत उसको थका देता है, निढाल कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। वह पूरी तरह से निस्तेज, निष्प्रभ, निश्चेतन प्राय हो जाता है। वो ये याद नहीं करना चाहता कि वो गली की एक अंधी भिखारिन का अशुभ, निराधार, त्याज्य पुत्र है। अशुभ जिसका कोई नहीं होता, उसको लोग मांगलिक नहीं मानते, सुन सुन के लोगों को लगने लगता है, गलत लगने लगता है कि वो अशुभ है। निरी, असहाय, निराधार, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, माँ बाप, परिवार आधार माने जाते हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं। और त्याज्य, जिसके बाप का पता नहीं हो, जिसकी माँ अंधी भिखारी हो, लोग उसको कब अपनाते हैं। हर तरह से ये अपने को लांछित कर रहा है, बहुत ही दीनहीन महसूस कर रहा है और रो रहा है। उसकी गोद में सिर छुपा लिया। प्रभा कहती है अच्छा शांत हो जाओ, बिल्कुल बच्चों जैसे होने लगते हो। नहीं, मत रो, एकदम से तुम बच्चों जैसे हो जाते हो। अनूप कहता है मेरा यह सत्य कोई मामूली नहीं जो किसी भी घूंट में पी लिया जाए, मेरा यह सत्य अद्भुत है, अद्भुत। सबका अतीत होता है, लेकिन सबका अतीत उतना कड़वा या कड़वाहट से भरा हुआ नहीं होता। कम या अधिक दुख सबके जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दुख इतने विशिष्ट होते हैं, इतने अलग होते हैं कि उनका दुख उनसे कभी छूटता ही नहीं है। ये कहता है कि ये ऐसा मामूली दुख नहीं है, घूंट में पी लिया जाए, इसका तो अद्भुत है। एक अंधी भिखारिन का बेटा, आज एक सीए है, एक अफसर है, कौन मानेगा। प्रभा कहती नहीं, चुप हो गए, मानोगे नहीं तो मैं कह रही हूँ मत रो, मत बोलो ये बातें। अब कुछ न बोलो।
या तो तुम थी प्रभा की पता नहीं किस आकर्षण से, मेरे किस भाग्य से तुमने अपने सारे परिवार को, समाज को, सारी मान्यताओं और विरोध को कुचल कर मुझे वरण किया। प्रभा के सामने ये कृतज्ञ है कि ये तो प्रभा थी जिसने पता नहीं इस अभागे अनाथ अनूप को कैसे प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हुए अपने परिवार को, समाज को, मान्यताओं को, सबको ठुकरा के कि पढ़ी लिखी और अमीर लड़की अमीर लड़के से अपनी कास्ट में शादी करे, इन सब मान्यताओं को ध्वस्त करके कैसे इसने चुन लिया, सब चीजों को, विरोधियों तक को कुचल कर। प्रभा जैसे चीख कर रो देगी, अनूप चुप हो जाओ, मैं इस चित्र को वापस कराती हूँ। ये इतना रो रहा है, विगलित हृदय है, इतना जड़ प्राय हो गया है कि वो भी चीख पड़ी कि चुप हो जाओ प्लीज, नहीं लगाऊंगी ये चित्र, मैं दे आऊंगी वापस। तुमने मुझे इतनी ममता दी है, इतना आदर, प्रेम, विश्वास, इतना कृतज्ञ हूं मैं कि रोए जा रहा कह रहा तुमने इतनी आदर, इतना मान सम्मान, इतना ममता, स्नेह सब दिया मुझे। प्रभा कहती नहीं चुप हो गए, जाओ कुट्टी कुट्टी, नाराज हो गई, बच्चों की तरह कुट्टी करने लगती है। अनूप उसके हाथों को अपनी आंखों में बांध कर कहता कुट्टी नहीं मिल्ली, चलो मिल्ली करते हैं। वापस से अंगुलियां जोड़ लेते हैं, वापस से प्यार कर लेते हैं, वापस दोस्त हो जाते हैं। नहीं मैं नहीं रोऊंगा, हम तुम्हारी बात के हिसाब से चलेंगे। और दोनों शिशुवत मिल्ली करने लगते हैं। जिस तरह से बच्चे कट्टी करने के बाद में मिल्ली करते हैं, वैसे दोनों मिलते हैं और बच्चों की तरह हंसने भी लगते हैं। आज हम लोग इतना ही करेंगे। इसका अगला हिस्सा एकांकी का हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए और अपने सिलेबस में एक कदम और आगे की तरफ रखिए। मिलते हैं, बाय।